तो आज हम सिर्फ एक आग की बात नहीं करेंगे। नहीं, ये कहानी है नुकसान की, बहादुरी की और उससे भी कहीं बढ़कर इंसानियत की। ये कहानी है दिल्ली के रिठाला में लगी उस आग की, जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए इस पूरी घटना को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, रिठाला की एक बिल्कुल आम सी शाम। सब कुछ एकदम शांत, रोज की तरह। लोग अपने अपने काम से लौट रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, हवा में एक तरह का सुकून है। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है। और फिर एक ही पल में वो सारा सुकून बिखर गया। सिर्फ एक चीख ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक आवाज जो पूरे मोहल्ले में गूंज उठी, आग लग गई। और बस उस एक चीख के साथ ही दहशत का माहौल शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कि कैसे वो एक आम सी शाम देखते ही देखते अफरा तफरी में तब्दील हो गई। जैसे ही एक झुग्गी से धुएं का गुबार उठता दिखा, भगदड़ मच गई। लोग बस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। बच्चों की चीखें उस धुएं में जैसे कहीं खो सी गई थीं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें, जाएं तो जाएं कहां। हर तरफ बस खौफ था और बेबसी। आग की लपटें बहुत तेजी से फैल रही थीं। अब देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी एक ऐसी भयानक आग में बदल गई जिसने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। आग को फैलने के लिए बस ईंधन चाहिए था और झुग्गियों में इसकी कोई कमी नहीं थी। पहले प्लास्टिक और कपड़ों ने आग पकड़ी, फिर लकड़ी के ढांचे धू धू कर जलने लगे और ऊपर से तेज हवा, उसने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया, लपटों को एक घर से दूसरे घर तक पहुंचाती हुई। लेकिन उस धुएं और तबाही के बीच कुछ ऐसा भी हो रहा था जो उम्मीद जगाता है। जी हां, आग के इस कहर के बीच इंसानियत की कुछ ऐसी मिसालें भी देखने को मिली जहां कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। जरा उस हिम्मत के बारे में सोचिए। कुछ नौजवान लड़के अपनी जान की बिल्कुल परवाह किए बिना धुएं के उस गुबार में घुस गए। उन्होंने एक दरवाजा तोड़ा और अंदर उन्हें एक छोटा सा बच्चा मिला जो डरा सहमा एक कोने में छिपा हुआ था। और वो बच्चा जब बाहर आया तो उसने कांपती हुई आवाज में एक ऐसा सवाल पूछा जिसने वहां मौजूद हर किसी का दिल दहला दिया। उसने बस इतना पूछा, भैया मेरी मम्मी कहाँ है? सोचकर देखिए, ये एक सवाल ही पूरी तबाही के दर्द को बताने के लिए काफी है। चारों तरफ तबाही का मंजर था। कहीं कोई माँ बेबसी से अपने घर को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रही थी, तो कहीं एक बुजुर्ग अपनी जिंदगी भर की कमाई के कागजात उस राख में ढूंढ रहा था। हर आंख में सिर्फ डर और लाचारी नजर आ रही थी। अब वक्त था आग से सीधी लड़ाई का। मदद पहुंच रही थी, लेकिन इसके साथ ही खतरा और भी बढ़ने वाला था, क्योंकि एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला था। आग लगने के करीब 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड मौके पर तो पहुंची, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। और फिर उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद एक बड़ा धमाका हुआ जिसने हालात को और भी बिगाड़ दिया। इस सब के बीच आग पर पूरी तरह काबू पाने में पूरे 2 घंटे लग गए। तभी एक जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। शक है कि ये एक गैस सिलेंडर था। इस धमाके ने आग को और भड़का दिया और बचाव के काम में लगे लोगों के लिए खतरा कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन उस जोरदार धमाके के बावजूद फायर फाइटर्स रुके नहीं, वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान जोखिम में डालकर आग की लपटों से लगातार लड़ते रहे। आग तो बुझ गई, लेकिन अपने पीछे क्या छोड़ गई? ये हिस्सा उस तबाही और उन अधूरे सपनों के बारे में है जो अब राख के ढेर में बदल चुके थे। पूरे 2 घंटों की लगातार बिना रुके की गई मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। ये 2 घंटे वहां के लोगों के लिए सदियों जैसे बीते होंगे, है ना? जब लपटें शांत हुईं तो सामने जो मंजर था वो सच में दिल दहला देने वाला था। जहां कभी घर हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ राख थी। लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया था। उनके घर, उनका सामान, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी, सब खत्म। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक चीज ऐसी थी जिसे ये आग भी नहीं जला सकी। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। तो आखिर इस आग ने जलाया क्या? घर जला दिए, सामान जला दिया, जिंदगी भर की जमा पूंजी, सब कुछ राख कर दिया।
लेकिन एक चीज थी जिसे ये आग छू भी नहीं सकी, और वो क्या थी? वो थी इंसानियत। वो एक दूसरे का साथ देने की भावना, मदद करने का वो जज्बा जो किसी भी आग से, किसी भी मुश्किल से कई ज्यादा बड़ा होता है। वो उस आग में भी जिंदा रहा। आज भी इस भयानक हादसे के बाद वहां के लोग एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं, और शायद यही बात हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना ही है। तो रिठाला की ये कहानी सिर्फ एक आग की कहानी नहीं है, ये हम सबको एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। सवाल ये है कि हम वो सबक सीखते हैं या नहीं। रिठाला के लोगों ने अपनी इंसानियत दिखाई, अब हमारी बारी है। इस कहानी को सिर्फ सुनकर भूल न जाएं, बल्कि इससे सीख लेकर जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं, क्योंकि यही वो सबसे बड़ा सबक है जो इस राख के ढेर से उठकर हमें मिलता है।